आज कामठी की जमीनों की अगर से मैं बात करूं तो ताई ने, भाऊ ने, भाई ने, भाईजान ने, सबने कामठी की जमीनों को लूट लिया। वोट इलेक्शन के वक्त आते हैं, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, हाँ बीजेपी को हराना है। भाई बस करो, बीजेपी को हराओ, मगर अपने मुद्दों को सामने रखकर अपनी बातों को मनवा कर। आपको अगर से कामठी में स्लॉटर हाउस बना तो ही बन पाएगा, नहीं तो स्लॉटर हाउस नहीं बन पाएगा। आज ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, टेक्निकल बात। कुराड़ी में कंपनी, खापरखेड़ा में कंपनी, सावनेर में कंपनी, उमरेड़ में कंपनी, हिंगना में कंपनी। कामठी में क्या है? तो सुअर पालो, कुत्ते पालो। बोले तो कामठी में सरकार बावनकुळे साहब, मैं डायरेक्ट उन पर इल्जाम लगाता हूं कि पिछले 20 साल का कार्यकाल साहब अपना देख लीजिए एक बार। पिछले 20 साल में मैं नहीं समझता कि आपने एक भी ऐसा काम किए कि बहुत, हाँ एक काम जरूर किया उन्होंने समाज भवन बनाए, तो उनका नाम मैं समाज भवन मंत्री रख दिया हूं। मैं पर्सनली बोलता हूं कि समाज भवन मंत्री सिर्फ समाज भवन ही बनाते साहब, उसके अलावा कुछ नहीं करते। आज आपके पास फुटबॉल का या स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है, मतलब आप इतनी राजनीतिक तौर पर कमजोर हो कि आप अपनी एक छोटी सी डिमांड, वो है फुटबॉल के ग्राउंड की, वो आप पूरी नहीं कर सकते। हमने कभी सरकार से ये डिमांड नहीं की कि साहब जिस तरह मालेगांव भिवंडी डेवलप हुआ टेक्सटाइल हब के नाम पर, कामठी क्यों नहीं? हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी डिमांड ही नहीं की। या कभी किसी ने इस बात पर चर्चा भी की तो उन्होंने, मैंने सुना है कई है कामठी में राजनेता जो यहाँ के बुनकरों को लेकर गए मुंबई कि चलो आपको आपका हक दिलाएंगे, और वहां जाके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की लीज रिन्यू करवा दी, अपनी प्रॉपर्टी की लीज सैंक्शन करवा दी। ये हाल रहा जितना मुझे मालूम। तो मेरे भाई, मैं आप तमाम को एक बात बता दूं कि देश में हालात बदतर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेहमान भी जो है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर भी है, औरंगाबाद से हैं वो यहाँ आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में वो जलसेगाह में पहुंच जाएंगे। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप तमाम से ये बता दूं, ये एक राजनीतिक आज का ये जलसा है जिसका मौजू है हालात हाजरा। हालात हाजरा फिर वो कामठी का रहे कि कामठी में क्या चल रहा है समाजी एतबार से, राजनीति के एतबार से, या दुनिया में क्या चल रहा है, या देश में क्या चल रहा है। जिस तरीके से अभी हाफिज नुसरत साहब ने आपको बताया कि हमें इस दुनिया में भेजा गया है लीड करने के लिए, खिलाफत हमें दी गई, हमें बताई गई कि किस तरह से आपको हुकूमत करना है। मगर हो क्या रहा है, हमने राजनीति को, मैंने बचपन से सुनते हुए आया है कि राजनीति एक गंदी जगह है। तो मेरे भाई, किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा ना इसको साफ करने के लिए। आप नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अगर यही सोचते होते तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो है वो आज राजनीति में ना होते, आज वो एमएलए ना होते। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जमीयत उलमाए हिंद के मालेगांव के अध्यक्ष भी हैं और हमारी पार्टी के एमएलए भी है मालेगांव से। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार वो एमएलए हो चुके हैं। जब वो इंसान पैजामे कुर्ते में, टोपी में विधानसभा जाता है, विधान भवन में जाता है, तो हमें बहुत फक्र होता है कि कितनी तकलीफ होती है लोगों को जब वो देखते हैं कि यार ये कैसे चुन के आए। ये आपकी ताकत है जिसके भरोसे वो चुन कर आए। तो मेरे भाई, मैं आप तमाम को एक बात बता दूं कि देश में हालात बदतर है। अब मैं तो ये कहूंगा कि हमने जब जब अपना मौकूफ राजनीति में रखा है, जब जब हमने इलेक्शन आया है, जब जब हमने बीजेपी को रोकने की बात आई है, जब जब हमने बीजेपी को हराने की बात आई है, तो हमने बीजेपी को जो हरा सकती है उसी पार्टी को सपोर्ट किया है।
मगर कहीं ना कहीं इस बीजेपी को हराने की उलझन में, इस बीजेपी को हराने की शर्त में, सोच में हम एक चीज भूल गए कि हमने क्या पाया, हमने क्या हासिल किया। हमारी राजनीति सोच शुरू होती है बीजेपी को हराने से और खत्म होती है बीजेपी के हराने पर। हमने कभी अपने मौजूआत, अपनी शर्त, अपनी जो जरूरत है, कभी हमने वो बनाई नहीं। राजनीति क्या है? राजनीति एक जरिया है अपनी बात मनवाने का। आज मैं आप तमाम से ये पूछना चाहता हूं कि ये शहर एक जमाने में बुनकरों का, और आज भी बुनकर समाज यहां सबसे ज्यादा रहता है, और ये एक हब हुआ करता था बुनकर समाज का। यहां पर घरों घर में कारखाने थे, लूम थे। क्या हुआ? उसका खत्म हो गया। हमने कभी सरकार से ये डिमांड नहीं की कि साहब, जिस तरह मालेगांव भिवंडी डेवलप हुआ टेक्सटाइल हब के नाम पर, कामठी क्यों नहीं? हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी डिमांड ही नहीं की। या कभी किसी ने इस बात पर चर्चा भी की तो उन्होंने, मैंने सुना है कई है कामठी में राजनेता जो यहाँ के बुनकरों को लेकर गए मुंबई कि चलो आपको आपका हक दिलाएंगे, और वहां जाके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की लीज रिन्यू करवा दी, अपनी प्रॉपर्टी की लीज सैंक्शन करवा दी। ये हाल रहा जितना मुझे मालूम है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारी एक राजनीतिक कमजोरी है। राजनीतिक कमजोरी ऐसी है कि जब जब इलेक्शन आता है हमारी एक ही सोच होती है कि हमें बीजेपी को हराना है। बिल्कुल हराना है बीजेपी को, किसने बोला नहीं हराना है? बीजेपी को हराना है, मगर कुछ शर्त से हराना है। और शर्त क्या होना चाहिए कि अगर से हम कामठी में रहते हैं तो शर्त यह होना चाहिए कि साहब, यहां पर आप, एक जमाने से बुनकर समाज की एक इशू है, वो है घर का। मतलब मैं राजनीतिक तौर पे सुलेखा कुंभारे मैडम के खिलाफ हूं, मगर मैं उनकी जब सोच को देखता हूं तो मुझे उनकी सोच को सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के लिए कम से कम कामठी में एक बहुत बड़ा ड्रैगन पैलेस जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आज उन्होंने अपने समाज के लिए, आप देख लीजिए क्या नहीं किया उन्होंने अपने समाज के लिए। आज मैं देखता हूं तो जो बीड़ी कामगार थे, बीड़ी कामगारों को घर किसने दिलाया? सुलेखा कुंभारे जी ने दिलाया। किस बेस पर दिलाया? क्यों? क्योंकि उनका समाज उनके पीछे खड़ा है। आज उनका समाज उनकी ताकत बन के उनके पीछे खड़ा हुआ है। आज हमारे पास ताकत नहीं, ताकत बहुत बड़ी है। आज नगर परिषद का अध्यक्ष कोई बनता है तो वो मुसलमानों के वोट के भरोसे ही बनता, और मुसलमान ही ज्यादातर बनता। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो अध्यक्ष बनते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, कामठी में आज आपके पास फुटबॉल का या स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है। मतलब आप इतनी राजनीतिक तौर पर कमजोर हो कि आप अपनी एक छोटी सी डिमांड, वो है फुटबॉल के ग्राउंड की, वो आप पूरी नहीं कर सकते। ये वो शहर है जहां इंटरनेशनल प्लेयर सीके नायडू जी जो क्रिकेट के प्लेयर हुए, जहां मुश्ताक कप्तान साहब जो हमारे मोहल्ले के ही है, हमारे वार्ड के ही है, ऐसे लोग, उसके बाद पता नहीं इशरत भाई हमारे, ऐसे कितने इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हुए। लेकिन आज फुटबॉल का ये हाल है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं। आज हमारे बच्चों को फिजिकली फिट रहने के लिए बस्तियों में खेलना पड़ता, वो भी बहुत कम हो गया आजकल। नहीं तो हम तो अपने जमाने में रब्बानी ग्राउंड जाकर खेला करते थे, लेकिन वो छीन लिया गया हमारे से, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उसे छीन के वापस पब्लिक के लिए खुलवा सके। ये हमारी राजनीतिक कमजोरी है, ये हमारी राजनीतिक कमजोरी है। कमजोरी क्यों बोल रहा हूं मैं कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी अगर से हम अपनी बात नहीं मनवा पा रहे तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक तौर पर कमजोर है, ये बात हमको मानना पड़ेगा। क्यों अभी तक बुनकर समाज को जमीन नहीं, जमीन तो मिली, अभी तक बन के नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार 2.5 लाख रुपए दे रही, जिनके पास प्लॉट नहीं है उनको घर बनाकर दे रही। मैं पूछना चाहता हूं कामठी में कितने लोगों को घर मिला? ठीक है, कुछ लोगों को घर बनाने के लिए पैसे मिले, लेकिन घर जिनके पास प्लॉट ही नहीं है उनको फ्लैट क्यों नहीं मिले? आज नागपुर में आप चले जाइए, पिल नदी के पास लोगों को वहां पर मिला, घर मकान मिला सरकार की तरफ से, जिनके पास नहीं है। आप अपनी बात क्यों नहीं मना पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा मसला है।
क्यों आप कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर कमजोर हैं। आप राजनीतिक तौर पर बहुत पीछे हैं। आपकी सोच इलेक्शन के वक्त सिर्फ बीजेपी को हराने की होती है। ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। हराइए, मैं फिर बोलूंगा आपको, बिल्कुल हराना है हमको, मगर अपने मौजूआत पर बात रख के अपनी बातों को मनाकर, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसके सामने अपनी बात रखी जाए। कामटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर हमारे कामटी के लोग रोजगार हासिल करते हैं? मुझे एक फैक्ट्री का, एक ऐसी कोई कंपनी का नाम बता दें। आज अगर से किसी को नौकरी लगती है तो वो है बुट्टी बोरी, या अभी मिहान आ गया। दोनों है वर्धा रोड पर। अगर से आपको जाना है जॉब पर तो आपको वर्धा रोड पर जाना है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में सारा का सारा डेवलपमेंट लेकर जाके चलेगी। पूरी कंपनी वहीं पर है, सब वहीं पर। कामटी में क्यों नहीं आ सकता, मेरा ये सवाल है। क्या तकलीफ है कामटी से? क्यों नहीं यहां पर डेवलपमेंट आ सकता? क्यों नहीं यहां पर रोजगार आ सकता? ठीक है, आप कंपनी नहीं खोल सकते, मत खोलिए। आप हॉस्पिटल खोल सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, बहुत बड़ा सरकार का हॉस्पिटल मिहान में खुला, खापरी में खुला। आपको यहां से जाना है तो आपको 30 किलोमीटर जाना है। तो मुझे एक बात बताइए, वो मिहान, वो खापरी, जहां पर लाखों करोड़ रुपए के फ्लैट में लोग रहते, उनको जरूरत है वो सरकारी अस्पताल की, कि ये कामटी में रहने वाले, उत्तर नागपुर में रहने वाले लोगों को जरूरत है? मेरा ये सवाल है आपसे। कौन करेगा मुझे बताइए आप, किसको जरूरत है ये? तो सरकार की नीयत इतनी खराब है। अब सरकार बोले तो कामटी में सरकार बावनकुळे साहब, मैं डायरेक्ट उन पर इल्जाम लगाता हूं कि पिछले 20 साल का कार्यकाल साहब अपना देख लीजिए एक बार। पिछले 20 साल में मैं नहीं समझता कि आपने एक भी ऐसा काम किए कि बहुत, हाँ एक काम जरूर किया उन्होंने समाज भवन बनाए हैं। तो उनका नाम मैं समाज भवन मंत्री रख दिया हूं। मैं पर्सनली बोलता हूं उनको समाज भवन मंत्री। सिर्फ समाज भवन ही बनाते साहब, उसके अलावा कुछ नहीं करते। उसके अलावा आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने एक छोटी मोटी कंपनी खोली होंगी यहां पर। अरे मौदा जैसे शहर में एनटीपीसी और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, कोराड़ी में कंपनी, खापरखेड़ा में कंपनी, सावनेर में कंपनी, उमरेड़ में कंपनी, हिंगना में कंपनी। कामटी में क्या है? तो सुअर पालो, कुत्ते पालो। कभी सोचा हमने इसके ऊपर? कभी गौर फिक्र किया ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर हैं। तो मैं बता रहा था कि कामटी के हालात के बारे में। अभी बहुत ही जल्द ही मुझे एक रिपोर्ट मिली कि कामटी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी लड़ाई हमारी थी। हमने बावनकुळे साहब को बोला कि कामटी में 100 बेड का हॉस्पिटल औरतों के ऑपरेशन के लिए, हमला औरतों के और बच्चों का बनना चाहिए। तो उसको लेके थोड़ा सा गंभीर हुए और अभी जगह उसकी ढूंढी जा रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हॉस्पिटल 100 बेड का कामटी वालों को मिलने वाला है, ऐसी हमको उम्मीद है। ये हमारी लड़ाई थी। आज हमने क्या किया कामटी में, ये अगर से किसी को जानना है तो आप सब जानते हो कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमने फ्रूट वालों के लिए, हॉकर्स के लिए, आज कामटी की जमीनों की अगर से मैं बात करूं तो ताई ने, भाऊ ने, भाई ने, भाईजान ने, सबने कामटी की जमीनों को लूट लिया। आज अगर से मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ चाहूं कि मुझे गार्डन जाना है, पार्क जाना है या कोई ऐसी जगह जाना है जहां मैं एंजॉयमेंट कर सकूं, मेरे पास जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ताई ने, भाऊ ने, भाई ने, भाईजान ने जमीनें लूट ली। आज अगर से मैं ये चाहूं कि मेरे को छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाना है, जगह नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि जमीनें लूट ली गई। लूटी कैसे गई? बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है भाई जमीन लूटने का कामटी में, जो मैं पिछले 5 सालों में देखा हूं। तरीका यह होता है कि ये मेरा एक संगठन है, मेरे को ये जमीन चाहिए, मेरे को यहाँ पर स्कूल डालना है, हॉस्पिटल डालना है, ये सबके नाम पर जमीनें लूट ली गई। जमीनें कैसे लूट ली गई? नगर परिषद में प्रस्ताव लिया गया। प्रस्ताव में यह लिया गया कि ये जमीन फला फला तंजीम ने मांगी है फला फला काम के लिए, और हमारे यहाँ के जो मेंबर जाते हैं चुन के, अब उनको आप ऐसे पकड़ा दो पर्ची या ऐसे पकड़ा दो, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि मराठी में रहती है, पहली बात तो मराठी समझती नहीं, दूसरी चीज टेक्निकल चीजें रहती है, समझते नहीं है। प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पास हो जाता है, मालूम ही नहीं रहता कि यह प्रस्ताव काय का था। यह हाल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
और मैं आज इस मंच से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए। बहुत दिनों से हमारी एक लड़ाई है कि स्लॉटर हाउस होना चाहिए। कोर्ट में चल रहा है केस, स्लॉटर हाउस होना चाहिए। कोर्ट में केस जीत चुके हैं कि हाँ फला फला पवन गांव में या कोई तो भी गांव में यहां पर स्लॉटर हाउस बनना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को टाइम ही नहीं है कि हाँ वो जगह आकर दे और यहां पर काम चालू कराए। उसके खिलाफ भी हमारे कुरैशी भाई कोर्ट गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मार्फत उनके ऊपर केस किया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। मैं बता दूं आपको, अगर से कामटी में स्लॉटर हाउस बना तो ही बन पाएगा, नहीं तो स्लॉटर हाउस नहीं बन पाएगा। आज ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, टेक्निकल बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर से पवन गांव में आ भी गया कि हाँ यहां पर स्लॉटर हाउस बनने वाला है, यहां पर कत्ल खाना बनने वाला है, तो गांव के लोग वहां एक इशू बनाएंगे। इशू ये बनाएंगे कि भैया यहां पर हम जानवरों को कटने नहीं देंगे, यहां पर कत्ल खाना हम लाने नहीं देंगे, यहां पर कानून व्यवस्था खराब होगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, ऐसा वैसा बोल के ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेंगी कि भाई यहां पर स्लॉटर हाउस नहीं बन सकता, बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो वो प्रस्ताव जाएंगे कलेक्टर और फिर स्टे आ जाएगा। अगर कहीं स्लॉटर हाउस बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कामटी शहर नगर परिषद के अहाते में बन सकता है। ये बात मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूं। और कामटी का नक्शा है मेरे पास जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्लान। उस डेवलपमेंट प्लान में मैं आपको बता दूं, बाकायदा एक रिजर्वेशन है स्लॉटर हाउस का, जो पिछले 5 साल तक तो था, 5 साल 6 साल पहले तक रिजर्वेशन बाकायदा स्लॉटर हाउस का वहां पर था। लेकिन पिछले 5 साल जो सरकार बैठी थी, किसकी सरकार थी मैं नहीं बताऊंगा, कौन लोग थे सरकार में मैं नहीं बताऊंगा, नगर परिषद में आप सबको मालूम है। पता नहीं किसने वो प्रस्ताव लिया कि यहां से स्लॉटर हाउस काट दिया जाए और उस नक्शे से स्लॉटर हाउस को काट दिया गया और हमारे यहां के मेंबरों को मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? हम एक जायज डिमांड कर रहे हैं, जायज। अगर से आपकी नजर में स्लॉटर हाउस आपकी नजर में जानवर काटना इल्लीगल है तो आप बोल दो ये इल्लीगल है। भैया ये तो संविधान ने मेरे को दिया है ना, मैं क्या खाऊंगा, ये किसने दिया मुझे हक? ये हक मुझे संविधान ने दिया है। और स्लॉटर हाउस अगर कामटी में बन गया तो आप ये समझ लीजिए सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, ऐसी मेरी सोच है। ये कब बन सकता है? ये बन सकता है सिर्फ कामटी में, जब आप यहां मिलकर प्लानिंग करके ऐसे लोगों को चुनकर भेजें कि भाई हमको यहां पर चाहिए स्लॉटर हाउस, तभी जाके स्लॉटर हाउस बनेगा। क्योंकि अभी भी वो जो नक्शे में कटा हुआ है स्लॉटर हाउस, उसको हम वापस से बनवा सकते हैं, वापस से उसको प्रोविजन ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको किन लोगों को चुनकर भेजना है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे लोग को चुनकर भेजा है, मैं बता दूं आपको, जिनको एक स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है प्रस्ताव लेके, मालूम ही नहीं है, सभापति को मालूम ही नहीं है स्कूल बंद हो जा रही है। ऐसे हम मेंबर चुनकर भेजते हैं कामटी नगर परिषद में। और ये हाल नगर परिषद में नहीं है, ये हाल खासदार तक है कि भैया किसी को कुछ समझता नहीं है। हम अपनी बात किससे मनवाएं, किससे करें, ये बहुत बड़ा एक मसला है। तो आज मैं इतनी ही बात कहूंगा और मैं यही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अच्छा, एक चीज जो मेरे बारे में बहुत चलती रहती है, क्योंकि स्टेज अच्छा है तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। हाँ, एक बात हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बताई कि आज देख लो आप, तेली समाज भवन, कुंभी समाज भवन, माड़ी समाज भवन, इवन हमारे कुरैशी समाज भवन भी है, हमारे राइन समाज भवन भी है, मेमन समाज भवन भी है, मगर बुनकरों का समाज भवन या अंसारियों का समाज भवन बोल सकता हूं, या मंसूरी का समाज भवन आज तक नहीं बना। इसकी वजह आप लोग खुद सोचिए कि इसने सोचा क्यों नहीं बना अभी तक। क्या होता है समाज भवन में? समाज भवन में समाज के काम होते हैं। कौन से काम होते हैं? शादी ब्याह होती है, मुफ्त में होती है, सस्ते में होती है, लेकिन नहीं है यहाँ पर। कभी हमने सोचा क्यों नहीं है? क्योंकि कभी किसी ने बात ही नहीं किया। वोट इलेक्शन के वक्त आते हैं, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, हाँ बीजेपी को हराना है। भाई बस करो, बीजेपी को हराओ, मगर अपने मुद्दों को सामने रखकर, अपनी बातों को मनवाकर बीजेपी को हराओ। वरना बीजेपी को हरा तो रहे हम लोग पिछले 70 सालों से, लेकिन अपने लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरी आप तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो भी आप आगे फैसला लो राजनीतिक, बहुत सोच समझ के लें।
इतना ही कहकर बस मैं अपनी बात जो है वो यहाँ पर खत्म करूंगा।